घाव हो जाए तो मर जाए, इसलिए हल्दी पोती जाती है कि घाव हो जाए तो दिखे ना। देखो व्यवस्था प्रकृति की क्या है, और तुमने चुटकी भर हल्दी डाली और हल्दी डाल के संसार ताप बड़ा बनाए। हल्दी निरपामती, हल्दी नहीं, क्या चढ़ाना, चंदन चढ़ाया जाता है ना, उससे संसार का ताप नाश होता है। और तीसरा क्या है, अक्षत। क्या है, अक्षत। अक्षत का मतलब चावल, अच्छे वाले बढ़िया वाले चावल, चावल ला के चढ़ाना, बासमती चावल। कौन सा चावल है ना, अच्छे बढ़िया वाले चावल ला करके ओम ने से देर से अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतम निरपामती, अक्षत चढ़ाते हैं और उसके बाद कामण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामती, पुष्प के लिए भगवान के चरणों में जूही के, चंपा के, चमेली के, गेंदा के, गुलाब के, कमल के फूल, बढ़िया से बढ़िया फूल लाओ, प्लास्टिक के नहीं। नकली लोगों की कमी नहीं है, पंथ के नाम पर ढोंग करने वाले। फूल नहीं चढ़ाना भैया, फूल नहीं चढ़ाना, क्यों, भारी हिंसा है। क्या चढ़ाने में, बोलो, फूल चढ़ाने में। ऐसा करो नमो सिद्धार्थ, फूल चढ़ाने में, अरे भैया मत चढ़ाना, मत चढ़ाना, ठीक है, फूल नहीं चढ़ाना। फिर शादी के समय फूल की बरमाला भी नहीं पहनना। कर्म का कल्ला, चंडाल कहीं का, चंडाल कहीं का, आगम की बात का विरोध करता। लो नियम, तेरापंथी जितने तेरापंथी हैं सब नियम ले लो। शादी होंगे प्लास्टिक की माला पहनाएंगे, 15 दिन में तलाक हो जाएगा। सारे तेरापंथी बढ़िया गुलाब के, और उसको माली को बोले बढ़िया वाला फूल लाना, बड़ा वाला फूल लाना। अब उसमें सूजी डाल दी जा रही, उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है फूल के लिए, धागा निकाला जा रहा। अब नहीं जीव मर रहे, अब नहीं जीव मर रहे। पहनो प्लास्टिक की माला पहन करके, है ना, करो शादी, है ना, सुहागरात मनाते हैं तमाम प्रकार के, है ना, सेज पर फूल ही फूल, फूल फूल डालते हैं। उस समय जीवों की हिंसा नहीं होती है। कहो कि अब नहीं हमको चढ़ाना है ना। वहां तो क्या बोलते, संसार है, तो यहां भी बोलो ये धर्म है। श्रावक का लक्षण विवेक है। हम फूल को लाए हैं तो उनके टुकड़े नहीं करना, ध्यान रख के चलना, उनके क्या नहीं करना, उनके टुकड़े नहीं करना। और फूल का उल्लेख 120 नंबर के श्लोक में समंत्रबद्ध स्वामी ने किया है। कुछ में नहीं राजग्रहे, है ना, 4 जगह फूल का उल्लेख किया है। भगवान के चरणों में फूल लाए, देख करके, शोध करके, और उसके लिए भगवान के चरणों में साबित चढ़ाना, उसके खंड नहीं करना। क्या नहीं करना उसके, अगर फूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो पूज्यपाद स्वामी पूज्यपाद श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके जो फूल चढ़ाता है, एक यति हत्या का पाप लगता है। फूल को तोड़ करके चढ़ाने में एक मुनि हत्या का क्या लगता है, पाप लगता है। इसलिए तोड़ना नहीं, बिखेरना नहीं, उसको पूरा का पूरा क्या करना, पूरा का पूरा फूल चढ़ाना, देख करके फूल चढ़ाना, पर अति भी नहीं करना और यति भी नहीं करना। जो पुष्प नहीं चढ़ाते, पुष्पों को नहीं मानते, उनके अनुसार 7 प्रातिहार, अष्टम प्रातिहार नहीं मानते वो, है ना। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, कहीं पुष्पों की पुष्प उपलब्ध ना हो सके, क्या, कहीं पुष्प उपलब्ध ना हो सके तो अपवाद मार्ग में, राजमार्ग तो क्या है, फूल ही है। अगर कहीं उपलब्ध ना हो सके तो फिर क्या करना, केसर से चावल को रंग करके चढ़ाना, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन राजमार्ग, बोलो राजमार्ग, राजमार्ग पुष्प का ही है। अपवाद मार्ग में चावल का है, और आज चावल हो गए राजमार्ग और पुष्प हो गए। अब हर समय हिंसा क्यों करने का, हिंसा क्यों करने का, तुम कौन से अहिंसक हो, तुम कौन से अहिंसक हो, कितनी तो हिंसा करते हो भैया। पुष्प की जगह क्या करना, पुष्प को चढ़ाना, उसके बाद क्षुधारो विनाशनाय, क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम। नैवेद्य का मतलब फेनी, गूजा, मालपुआ, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, लाडू, नुक्ति, ये सारे द्रव्य भगवान के चरणों में क्या करना, चढ़ाना।
बुंदेलखंड में अभी भी परंपरा है, बुंदेलखंड में कई जगह अभी भी चढ़ाने की परंपरा है। लोग कहते तेरापंथ, तो तेरापंथ अभी बन गया, पहले से ही चला आ रहा है। और पहले से जबलपुर जैसी नगर में पर्यूषण पर्व में चतुर्दशी के दिन जब भगवान का अभिषेक होता है ना, उस समय पूरे पकवान वहां पर चढ़ाए जाते हैं। भगवान के लिए विशेष रूप से पकवान बनाए जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोले के बनाते हैं, वो पकवान चढ़ाते। एक दिन चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते? एक दिन अगर चढ़ाते हो, चढ़ाने की परंपरा आज भी चढ़ाए जाते हैं, पर साल में एक बार चढ़ाते, पर चढ़ाते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना है ना। रोज रोज आप पकवान अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो विशेष पर्वों में, अष्टमी में, चौदश में है ना, सूखे है ना, बर्फी है भगवान के किस लिए? क्षुधारोय विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति। भगवान हमारे लिए भूख ना लगे, उस रोग को नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाना। पर इन जवान पट्टों से मैं कहूंगा कि ये तो बहुत दूर की बात है कि क्षुधारोय विनाशनाय। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना, ओमनी श्री देवसास गुरु विद्यमान विस्तार सिद्ध परमेष्ठ्यो रात्रि भोजन विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति। हे भगवान, क्षुधा का नाश हो, जब हो जब हो, कम से कम इतनी कृपा करो कि रात को भूख ना लगे। रात्रि भोजन, कम से कम रात में भोजन भूख ना लगे। क्षुधा का नाश तो तब होगा जब तीर्थंकर बनोगे, पर घर में रह के इतना नियम तो लो कि हम, बोलो कितना नियम? रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। और ये नियम पल जाए तो नियम लेना, होटल पर भोजन, होटल पर भोजन नहीं करेंगे। होटल का भोजन का नियम पल जाए तो ये नियम लेना, हम किसी के शादी विवाह में नहीं खाएंगे। इतना पल जाए तो ये नियम करना, हम अपने घर में ही भोजन करेंगे। इतना पल जाए तो नियम लेना, चौकी में ही आहार करेंगे, चौके में ही आहार करेंगे। उसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य। क्षुधारोय विनाशनाय, जब उसका नाश हो तब हो, पर कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो हमें करना ही। तुम बोलते चलते नहीं हो, जैसा चलाओ वैसा चलता है। बोलो जैसा चलाओ, चलाने वाले में ताकत होना चाहिए। शक्कर का त्याग है आपका? नहीं है, कर दो। जीवन भर को शक्कर का त्याग कर दो। नहीं 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 महाराज, लाड़ी आ जाए लड़ने को, हुकाई करे महाराज, हुकाई करे महाराज। नमक खाते हो, नमक खाते हो, त्याग कर दो आजीवन, करो कायुषर, त्याग करो, बनाओ भावना, त्याग करो नमक का, आज से नमक का जीवन त्याग। नहीं 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 महाराज, नमक तो भोजन का राजा है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखाया, चेक कराया, शुगर 400। बोलो अब, बोलो अब फटाफट, बोलो अब। गई शक्कर, चावल भी गया, गेहूं भी गया, मुनक्का भी गई, केला भी गया, आम भी गया। किस्मत में क्या बचा? चना की रोटी, जौ की रोटी, बस बस यही खाओ, करेला का रस पियो। अब क्या कर रहे हो? हमने कहा था एक दिन को नहीं छूटा, और डॉक्टर ने कर्म का कल्ला, छूट गई शक्कर। और बीपी हुआ, बीपी हुआ हाई। नमक छोड़ो मेरे भाई, बीपी हाई हुआ तो क्या छूट गया? नमक छूट गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो घी छूट गया, लीवर पर सूजन आई तो चावल चला गया, गले में खराश आई तो दही चला गया, और खांसी है ना, कफ बनने लगा तो दूध चला गया। अब बचा क्या? मूंग की दाल का पानी, ऊपर ऊपर की रोटी का धपरा छूट गया। अब बचा क्या? मानो डॉक्टर का कहना मानो, पर रो रो करके नियम ना, शक्कर कब खाने को मिलेगी, कब खाने को मिलेगी? अब कभी खाने को नहीं मिलेगी। अब तो देखते रहो, दर्शन करते रहो मैसूर पाक के, उधर के चंदन तंदोले पुष्प कई ओमनी मीठा लाल जी के लिए अर्घम निरपामते।
मीठालाल जी के लिए कहा है मीठालाल जी, मीठालाल जी को अर्घम निर्पामती, गुलाब जामुन को अर्घम निर्पामती, काजू कतली मोलो कतली कतली, पतली पतली कतली कतली, काजू कतली अर्घम निर्पामती। हु कर्म करो, हु कर्म किया, खा ही नहीं सके और कमाओ और लाओ कमा कमा करके। कई लोग मीठा नहीं खा पाते, शुगर है, किसमिस भी गई, इतनी सी भी खा ली तो 3 चक्कर आए। ऐसे लगता है जैसे बोतल की लगी में हो। आया मजा? मुस्कुराओ ना, अब नहीं हंसोगे तो कब हंसोगे भी। जय हो। भैया ध्यान रख करके चलना। डॉक्टर ने कहा सब छूट गया, पर मैंने डॉक्टर के कहने से नहीं छोड़ा। हमने तपस्या करने के लिए हमने त्याग किया है। भोगी डॉक्टर के कहने से छोड़ता है और योगी तपस्या के लिए छोड़ता है। भैया क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। रात्रि में भोजन छूट जाए, लेकिन क्या करें, है ना, जब है ना क्या करते हैं, धंधा करने जाते हैं तो रात में खाना पड़ता है। खाना ऐसा धंधा ही नहीं करना कि जिससे हमारा धर्म चला जाए। कहीं बाहर जाओ टिफिन लेकर के जाओ, गर्व करो हम जैन हैं। कहीं बाहर जाओ टिफिन लेकर के जाओ, गर्व करो हम जैन हैं। रात में नहीं खाना, रात में क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्य हमारे, और बढ़िया लड्डू चढ़ाना, पेड़ा चढ़ाना, गुजिया चढ़ाना, सारे द्रव्य। लोग कहते चीटी हो जाएंगी, चढ़ाओ और साफ करके एक तरफ अलग रख दीजिएगा। तो इसलिए क्षुधा और मोहंधकार विनाशनाय क्या चढ़ाना, जलता हुआ दीपक ही चढ़ाना, परंतु उसमें घी उतना डालना जितना पूजन के समय तक वो अपने आप बुझ जाए। दीपक को कभी बुझाया, और क्या बोलते गई तेरा दीपक नहीं जलाना, जीव हिंसा बहुत होती है। तो क्या करने का, चिटक को चढ़ाने का। जब शादी हो और दूल्हा घोड़ा पर बैठ के आए तो जितनी सास हुई ना, चिटक से आरती करने की। किससे आरती करने की है? चिटक से आरती करने की, दीपक नहीं लगाने का। हिंसा होती ना तो दूल्हा आएगा तब तो। शादियों में भट्टियां जलनी, उसमें नहीं जीभ मारते हैं। घर का कचरा निकाल के जला डाला, उसमें जीभ नहीं मारते हैं। और दीपक जलाने में क्या होती है, हिंसा होती है। मनमानी करने वालों की कोई कमी नहीं है। जो जिनवाणी के विरुद्ध बोलता है उसके मुंह में कुष्ठ रोग होता है। ध्यान रख के चलना। जितने लोगों के होठों पे मुंह में कोढ़ रोग है, जिनवाणी के विरुद्ध कार्य करने वालों के मुंह में कुष्ठ रोग होता है। हम बुंदेलखंड के हैं, पर पूरी आर्ष परंपरा का पोषण करते, क्योंकि जैनागम बुंदेलखंड से नहीं बना है, जैनागम तीर्थंकर भगवान की वाणी से खिर करके बना है। कहीं तेरा पंथियों में जन्म, उससे मतलब नहीं है। हम आगम पंथी हैं, हम 13-20 पंथी नहीं है। हमें विवाद नहीं करते हैं, पर आगम की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हमको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। कई साधु आर्ष परंपरा को मिटाने को लगे हैं। सिर्फ क्या ले लिया, पीछी ले ली और कमंडल ले लिया, और बस श्रावकों के लिए श्रद्धांजलि तोड़ना। पर उन मुनियों को इस बात का पता नहीं है, एक व्यक्ति की श्रद्धा को तोड़ने से 1000 जिनालयों को तोड़ने के बराबर पाप लगता है। कितना कितना? एक श्रावक की श्रद्धा को तोड़ने पर 1000 जिनालयों को तोड़ने के बराबर क्या लगता है, पाप लगता है। कई साधुओं ने ऐसे भक्त बना के रखे कि वो डंडा लेके चलते उनके सामने। अगर यहां कोई अभिषेक करने तो चलाना उनको। देखो ना, कई जगह भी हुआ, 52 गजा में कितना जोरदार हुआ। जिन्होंने अभिषेक किया उनको खून खच्चर कर दिया गया। उनको पहले से सब पाल के रखे गुंडों के लिए, क्या कोई अभिषेक करने आया उसको उड़ा देना। बताओ, उनके हाथ में पीछी कमंडल क्या सोपती है क्या?
जिसके हाथ में पीछी कमंडल हो और ऐसे गुंडों को पाले, ऐसे कि फोन लगवा करके बुलाए कि उड़ाते रहे ऐसी भाषा। मुनियों की तो करुणा की भाषा होती है। अरे जहां जिस क्षेत्र की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार भगवान का अभिषेक होना चाहिए। क्षेत्रों पर अपना कब्जा करते जा रहे, लेकिन बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक का कोई जोड़ नहीं है। कोई किसी मुनि की ताकत हो और वो अपने आप के लिए सच्चा भावलिंगी कहता हो कि हम भावलिंगी है, अगर सच्चे अगर तुम हो, श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हजारों वर्ष से पंचामृत कुंडलों दूध से होता है। अगर कोई सच्चा हो, वीर का शिष्य हो, तो जाकर के वो मस्तकाभिषेक बंद कराए, तब जाने तुम छोटे मोटे क्षेत्रों पर जाकर के ट्रस्टियों को खरीद करके उन्हें अपने बस में करके तुम जगह जगह है ना आर्ष परंपरा के क्षेत्रों पर तुम तेरापंथी का लेवल लगा रहे हो। श्रवण बेलगोला का अभिषेक बंद करा के देखो, तब हम तुमको जाने तुम कितने वीर हो। वहां तो जाते ही नहीं है वहां। और जितने भी तेरापंथी है ना, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, बाहुबली भगवान का मस्तका भी साक्षात देखने तो नहीं जाते हैं, पर कमरे में बंद करके टीवी में देखते जो बिल्कुल है ना आर्जव धर्म का घात करते, मायाचारी करते, छल कपट करते, व्हाट्सएप पर देखते हैं। क्यों देखना वो अभिषेक, क्यों देखना अभिषेक? वो तुम टीवी पर क्यों, जब तुम उसके विरोधी हो तो क्यों देखना उसके लिए? आनंद भी उतना लेते हो। भैया ध्यान रख करके चलना, मन भी नहीं मानता और विरोध भी करते। कहीं कितना विरोध, समाज में साधुओं से विद्रोह मचा हुआ है। अगर ये साधु मौन ले लेना तो समाज की आदि समस्याएं खत्म हो जाए। श्रावक के लिए बहकाने वाला, श्रावक को भटकाने वाला साधु है, सही मार्ग नहीं बताते हैं। अरे जी इतने हिंसा होती है, इसमें उतनी हिंसा होती है ना, दूध चढ़ाने में हिंसा होती है ना, घी का अभिषेक करने में हिंसा होती। बोलो दूध में ज्यादा हिंसा है, घी में ज्यादा हिंसा है कि पानी में ज्यादा हिंसा है? बताओ। एक बूंद में 36,450 जीव है, जबकि दूध में जो है अगर दूध को निकालने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर उसे गर्म कर लिया जाए तो उसमें कोई जीव नहीं होते हैं, दूध शुद्ध है। और घी जब तक खराब नहीं होता है तब तक वो शुद्ध है। दही 24 घंटे की मर्यादा वाला शुद्ध है, किसी आचार्य की अपेक्षा से 48 घंटे का भी दही क्या है, शुद्ध माना गया है। अब बताओ कहां क्या विरोध है, कहां क्या विरोध है? पानी में, और अधिकतर मंदिरों में कच्चे पानी से अभिषेक होता है। पानी को निकाल के लाए और उसमें एक लौंग डाल दी, एक इतनी सी इलायची डाल दी, थई गयो प्राशुक, थई गयो प्राशुक, थई गयो प्राशुक। नहीं, गलत बात है।